हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप लोगों का सरोज राठी व्लॉग्स पर। और भैया एक और नया व्लॉग आ गया आप लोगों के लिए। हो सकता है शायद इस व्लॉग से भी आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ मोटिवेशन हो कि आप कुछ काम करने का सोचो। तो बहुत ही मतलब सीरियस लगा लो या कुछ भी लगा लो, देखो ये कंडीशन किसी के साथ भी आ सकती है। हमारे बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होने के साथ भाई हमारे साथ भी कुछ ये कंडीशन ऐसा मतलब हो सकता है। तो उससे मुझे भी सच में बहुत ही वो मिला सुन के ना। तो मेरे पास एक फोन आया एक फ्रेंड का सुबह सुबह कि क्या नाम, मैं थोड़ा बिजी थी तो मैंने उसको फोन उठाया नहीं, तो उसने मैसेज करा कि मेरा फोन पिक कर, मुझे ना कुछ बात करनी है। तो वो हमेशा मुझे ये बोलती है कि सरोज मुझे ना तेरी बातों से बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मैं कहीं फंसती हूँ ना तो तू मेरे से बात करती है ना तो मुझे लगता है कि मतलब सही रास्ता बताती है, इसलिए मैंने तेरे पास फोन करा। तो देखो अपने घर का मैटर कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन हाँ जहाँ से लगता है ना कि यहाँ से मुझे सही राय मिलेगी तो वो इंसान फिर वही बात करता है। तो वही उसने बात, मैंने कॉल किया उसको, उसने बात करी तो कह रही ऐसे ना हमारी मतलब देखो उसके हस्बैंड नहीं है, बच्चे बड़े हो रखे शादी लायक। तो उसका मन था, पहले वो जॉब भी कर चुकी है, तो उसका मन था कि मैं ना कुछ काम शुरू करूं। तो भाई वो कुछ करना चाह रही है काम, तो काम भी मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो काम करना चाह रही है। और वो काम में कुछ ऐसा करना चाह रही है कि जैसे वो कहती है कि मैं घर से ही करूँ तेरे की तरह, जैसे तू घर से कर रही है तो वैसे ही मैं घर पे बैठ के काम करना चाहती हूँ। तो अब घर वालों ने, फैमिली ने मतलब वो कर दिया है कि यहाँ पे ना किसी का आना जाना अलाउड नहीं है घर में। और जबकि वो मेन लेडीज का ही काम कर रही है, कोई जेंट्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। देखो सबके साथ सारी कंडीशन आती है। अब उसके साथ आगे वो करना चाह रही है और कह रही बाहर जाके करूं तो रेंट निकालना बहुत सरदर्दी होती है, घर से छोड़ के घर बाहर जाना ये वो। तो अच्छा बच्चों ने भी सबने बोल दिया कि नहीं घर पे कोई नहीं आएगा और मत करो। अब बेटे ने भी बोल दिया मत करो। अब वो कह रही है ऐसे कैसे नहीं करूं, मैं तो डिपेंड हो गई, मैं तो इनके ऊपर डिपेंड हो गई कि भाई अभी ये मेरा कुछ करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। तो भाई क्या मतलब, मेरे भी समझ में नहीं आया पहले क्या है वो। तो कुछ बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, मतलब कि मैं मैटर मुझे बता नहीं सकती सारा। तो बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी कि नहीं करना, मतलब अगर 5-7 हजार रुपये कमाते हो तो उससे क्या कर लोगे, ये बातें हुई। तो उसने बोला कि आज ही तो मैं 5-7 हजार, मेरे पास 10 स्टूडेंट है मेरे, तो कह रही आज ही तो मैं 5 हजार कमा रही ना, आगे चल के मैं 10 भी कमा सकती हूँ, 20 भी कमा सकती हूँ, 30 भी कमा सकती हूँ। और ये सच है। आप शुरुआत 2 हजार से करोगे लेकिन आप कल को 20 हजार भी कर सकते हो। शुरुआत में तो हर चीज में इनकम कम होती है, आप जॉब कहीं लगते हो तो वहां से भी आपको कम सैलरी मिलती है, लेकिन आप जब मेहनत करते हो वहां पर प्रमोशन मिलते हैं, आप बने रहते हो जॉब पे तो आपको मिलता है ना सब कुछ। तो शुरू में तो शुरू की इनकम का भी मत देखो कि मेरी क्या इनकम है, ठीक है। तो इनकम देखो भाई आगे चल के आप क्या कर सकते हो। तो उसने भी अच्छा सोचा था कि मैं ये करूँ करूँ। तो उसने बोला कि ऐसे ना तो मैं मोर की, तो भाई मैं क्या करूँ, मेरे से समझ में नहीं आ रहा, और मैंने इसलिए तेरे पास कॉल किया। तो ये चीज तो भाई सच में मुझे भी फील हुई कि देखो मेरे भी 2 बच्चे हैं, आगे जाके अगर ऐसी कुछ दिक्कत हो कि खाली बैठना है, देखो मैं तो नहीं बैठ पाऊंगी, खाली बैठना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, या करने ना दें, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, लाइफ का कुछ नहीं भरोसा है। आगे चल के क्या हो सकता है, बच्चे छोटे हैं, क्या सोच हो सकती है, आगे चल के बड़े होके क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं तो कहती हूँ कि आज मुझे और भी ज्यादा फील हुआ कि सबको काम करना चाहिए। आज फिर मैं इसी बात को बोलती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अपने लिए कमा के, अपनी मेहनत से कमा के अपने लिए 2 पैसे की सेविंग जरूर रखनी चाहिए। करो सभी लोग, 2 पैसे का काम भी करो। हाँ ये है कि आप शॉप पे नहीं बैठे, आप घर बैठ के करो। कभी ये मत देखना कि मेरी इनकम कम है, मतलब मैं कम ले रही हूँ। जैसे देखो मेरा सिलाई का काम है तो टेलर ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, मैं कम ले रही हूँ। मैं कम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं घर बैठ के कर रही हूँ। जो पैसा आएगा मेरे पास आएगा, ना मुझे किसी को रेंट देना है, ना मैंने किसी को बिजली का बिल, मतलब बिजली का बिल जो घर में है उसी में थोड़ा और ऐड हो जाएगा क्योंकि घर का तो पे करते ही है, ठीक है, ना मैंने किसी कारीगर को देना है। तो अगर एक चीज मान के चलो कि टेलर अगर 1000 रुपये ले रहा है, उस चीज के मैं 800 750 भी ले लूंगी तो मैं फिर भी फायदे में हूँ, मैं फिर भी घाटे में नहीं हूँ, मैं फिर भी फायदे में हूँ। मैं सारा एस्टिमेट लगा के चल चुकी हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं अपने घर के भी 4 काम देखती हूँ। अब जैसे ये मेरा बेटा है, देखो व्लॉग में दिख भी रहा है, तो ये पढ़ भी रहा है, साथ साथ यहीं बैठे बैठे ये पढ़ाई भी कर रहा है, मैं अपना काम भी कर रही हूँ, अपने घर पे बैठ के कर रही हूँ। जब मेरा मन आता है मैं उठ के चाय बना लेती हूँ, जब मेरा मन आता है मैं रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ अगर मुझे रेस्ट करना है तो मैं 1 घंटा दिन में रेस्ट कर लूंगी, शाम को थोड़ा लेट तक काम कर लूंगी। तो वही है, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। वही कारीगर भी मैं रख के देख चुकी थी, शॉप भी मैं करके देख चुकी थी,
उसमें मुझे इतना फायदा नहीं लग रहा था जितना कि मुझे घर में लगता है। देखो मेरा पूरा ये सेटअप दिख रहा है आपको, सारा सामान मेरी दुकान का है। जो मेरा बुटीक था ये सारा सामान उसी का है। मेरे पास चेयर भी है, मशीन भी है और काउंटर भी है। और ये सारी चीजें ना मैंने अपनी मतलब जो स्टिचिंग की थी उसमें से ही बनाया है। जब मैंने काम शुरू किया था मेरे पास काउंटर नहीं था, मेरे पास ये वाली मशीन नहीं थी, मेरे पास छोटी मशीन थी जो हाथ वाली मशीन होती वो थी। उस हाथ वाली मशीन से फिर मैंने धीरे धीरे अपनी 2-3 मशीनें बनाई हैं, तो सारी चीजें हो गई थी। धीरे धीरे करके ऐसे ही हो जाएगा। दूसरी बात ये सॉरी भाई, दूसरी बात ये कि आपका ये चल रहा है जैसे कि लगा लो, अब उसके साथ कंडीशन आ गई, वो क्या करे। घर में झगड़ा बढ़ता है तो कितना भी बढ़ सकता है, तो वो क्या करे। अब वो कह रही है मैं कैसे करूं, शुरू करूं ना करूं, छोड़ दूं। तो मैंने तो उसको देखो यही बोला है कि कर ले तू, ठीक है। ये 2-4 दिन के होते हैं, लोग डिमोटिवेट करते हैं, जो भी करते हैं घर उसको घर वाले कर रहे हैं, बाहर वाले करें, लेकिन डिमोटिवेट करने वाले कुछ दिन करेंगे। अगर तू डट के नहीं खड़ी रहेगी तो तेरे को कुछ दिन के लिए बोलेंगे हाँ उसमें फैसला तेरा है, तू छोड़ दे या कर ले, काम को अपने को वहीं बंद कर दे या आगे आगे तक जारी रख। लेकिन हाँ थोड़ा संघर्ष तो हर काम में होता है, ठीक है। तो उसने फिर उसकी समझ में आई बात, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है। और मैंने फिर भी ये बोला कि भाई जितना भी बोलना है घर में तो अपना करके दिखा, ज्यादा किसी के साथ बहसबाजी में मत पड़ और अपना आराम से अपना काम कर। तो काम करेगी, कल को 2 पैसे आएंगे, जब पैसे आते दिखेंगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो उसको अच्छी लगी बात और वो कह रही ठीक है, तो वो तो मान गई है। अब आप लोग क्या मानते हो, आप लोगों के किसके समझ में आता है, किसके में नहीं आता है। तो देखो ये चीज बहुत जरूरी है। हाँ उसको लग रहा है कि मतलब जैसे मेरे पास 2 पैसे आने चाहिए, मैं अपने खुद के भी देखो होना चाहिए। और दूसरी बात वो कहती है कि मुझे खाली नहीं बैठना, क्योंकि मैं खाली बैठूंगी तो मेरे कई बीमारियां लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रोता भी है, एक एज के बाद ये चीजें शुरू भी होनी हो जाती हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ, कोई सिलाई करता है, कोई पार्लर का करता है या कुछ भी काम करते हो तो करो। अगर किसी को कुछ भी आता तो करो। और आजकल तो इतने ऑप्शन है ना, मैं ये कह रही हूँ कि सोशल मीडिया ने इतना इतना कुछ सपोर्ट कर रखा है ना कि आप घर बैठ के भी इनकम कर सकते हो, ठीक है। और आपको अपनी पर्सनली इनकम अगर 20,000 10,000 भी मिल रही है ना तो वो भी बहुत है। पर्सनल अगर आपको अपना मिल रहा है कि हाँ ये मेरा है पर्सनल जो मैंने कमाया है, तो वो भी बहुत होता है। अगर आप अपने खर्चे भी निकाल लेते हो ना तो सबसे बड़ी बात होती है ये कि हमारा अपना खुद का खर्चा भी निकाल रहे हैं और दूसरा हमारा टाइम पास हो रहा है, और दूसरे भाई हम किसी चीज में फालतू उसमें नहीं पड़ रहे। तो धीरे धीरे करके ना ये सभी करो भाई, कोशिश करो कि सब कर सको और करो। जिसको जो आता है अपना काम करो, मैं भी करती हूँ। दूसरी बात ये कि कई मेरी बहनें ना इसलिए सिलाई छोड़ देती है कि नहीं हमें तो पैसे कम मिल रहे हैं, तो इस लालच में मत पड़ो। आपको कम मिल रहे हैं लेकिन उस हिसाब से देखो कि आप दुकान पे जाओगे, घर को छोड़ दोगे, घर के काम छोड़ दोगे, फिर यहाँ घर के भी काम करोगे, बाहर के भी करोगे। तो आप इस चीज को देखो कि मैं घर में बैठ के कर रही हूँ, ठीक है। मैं उसके साथ साथ अपने घर के काम भी देख रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ और मैं सिलाई भी कर रही हूँ, उसमें प्लस आपको पैसे भी मिल रहे हैं। और थोड़ा तो लगता है हाँ उसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसमें आपके पास जितना कपड़ा आएगा उतने आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आपके हाथ में फिनिशिंग होगी। और जब कस्टमर शुरू में सबसे पहले होता है कि कस्टमर बनाओ किसी भी चीज का। मैंने आज उसको भी फ्रेंड को भी यही राय दी कि सबसे पहले तू अपने ना जोड़, लोगों को तेरे साथ जुड़ते हैं, जुड़ेंगे और उसके बाद जैसे कि जुड़ जाते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसे नहीं एकदम से तुम बोल दो कि नहीं टेलर 1000 लेता तो मैं भी 1000 लूंगी, या भाई मैं तो 50 रुपए कम कर सकती हूँ, तो ऐसे कोई नहीं आएगा, ठीक है। जब वो दुकानें खुली हुई हैं और टेलर मतलब ये लगा लो एक सर्टिफिकेट सा होता है, दुकान करना एक लोगों का सर्टिफिकेट होता है कि हाँ इसको तो बहुत अच्छा आता है, अगर ये दुकान करके बैठा चाहे उसे कुछ नहीं आता हो। और घर में बैठ गए ना तो घर में बैठे लोगों को ये होता है कि पता नहीं इसको आता नहीं आता, ये क्या करेगी, ये है। तो उस चीज को भी सोचो और उस चीज को ना अपना काम करके दिखाओ, बोल के मत दिखाओ कि भाई मेरे को ये आता है वो आता है। हाँ एक बार अगर आपको एक बार कम रेट में भी बनाना पड़े ना, कम रेट में कपड़ा बना के और सामने वाले को दिखाओ, जो वो एक बार पहन लेगा ना आपका कपड़ा बना हुआ और आपकी फिनिशिंग देख लेगा तो दोबारा कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। आप कुछ टाइम बाद फिर पैसे बढ़ा देना, तो बढ़ा के भी मिल जाएंगे और वैसे मिल जाएंगे। काम करो भाई, सारे करो। और ये चीज तो देखो मतलब कि करना चाहोगे बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है बच्चों की सोच हो कि ना करने दे,
मना कर दें। तो उससे पहले अगर उससे पहले पहले आप अपना काम सेट कर लोगे ना, जमा लोगे कि हाँ मेरा जम गया, तो फिर पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते। तो बच्चे भी उस चीज को मना नहीं करेंगे कि नहीं आप मत करो। लेकिन उस टाइम में जाके शुरुआत करोगे ना, फिर शुरुआत होनी मुश्किल होती है। सिचुएशन हर किसी की अलग अलग होती है, माहौल हर किसी का अलग अलग होता है, तो पता नहीं हो पाई या ना हो पाई। हाँ, लेकिन जिसके पास अभी टाइम है, जिसके बच्चे छोटे हैं, तो उस हिसाब से अपना काम शुरू कर दो, धीरे धीरे कर दो। आगे चल के बड़ा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे, और सारे काम होंगे। हाँ, मैं तो भैया अब सच बताऊं ना, मैं घर पे खुश हूँ काम करके। मैं तो घर पे ही काम करके खुश हूँ। बल्कि जब मैं बाहर शॉप पे जाती थी ना, तो मुझे दिक्कत लगती थी कि वहां यहाँ से करके जाओ, फिर वहां भागो, वहां जाते ही कटिंग करो, ये करो वो करो, फिर टेलर की सरदर्दी की भाई कारीगर रखा हुआ है, और फिर यहाँ के भी घर में भाई देखो अपने काम बच्चों के रूटीन के हिसाब से उनके भी काम होते हैं। वहां बच्चों को रख नहीं सकते अकेले, इतनी देर बच्चे रहते हैं, तो फिर भी टेंशन रहती है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ना, तो मेरे को तो सबसे बेस्ट यही लगता है कि आप घर पे करो, भले ही आप 100 रुपए कम लो। आप पीस में अगर आपके वहां पे सिंपल सूट का 400 रुपए रेट है, भले ही आप 300 ले लो, लेकिन घर पे बैठ के करो तो सबसे बढ़िया रहता है। उसमें आप बहुत कुछ, और आपको आराम भी रहता है। आपको नींद नहीं है आ रही है, आप रात को 11 बजे तक करो, 12 बजे तक करो, आपका कोई अर्जेंट पीस, आप सुबह उठ के 5 बजे लग जाओ, 4 बजे लग जाओ, कैसे भी कर सकते हो। बहुत ईजी होता है, बहुत ही। क्योंकि मैं तो दोनों पहलू देख चुकी हूँ, मैं दुकान का भी देख चुकी हूँ और मैं घर का भी देख चुकी हूँ, तो मुझे घर का बेस्ट लगता है। बाकी किस किस को क्या क्या लगता है वो अपने कमेंट जरूर करके बताना, अपनी अपनी राय जरूर दे दिया करो भाई। और काम का तो मैं यही कहूंगी कि काम तो देखो, जिसको शुरू करना है तो कल के ऊपर मत छोड़ो कि नहीं कल से नहीं, कल से नहीं आज से ही करो भाई, आज ही करो, अपना कर लो सभी। और अगर आप 2 सिंपल सूट भी सिल देते हो ना, और आप 300 रुपए ले रहे हो, तो 600 रुपए आपको महीने के मिल रहे हैं। 18-20 हजार रुपए आप आराम से महीने में कमा सकते हो। 18-20 हजार रुपए कमाना भी बहुत कोई छोटी बात नहीं है। अगर घर बैठे आप 18-20 हजार रुपए कमा रहे हो सब कुछ काट के आपको 15 हजार भी बचत आती है ना, तो आप ये लगा लो कि 15 हजार में आप मेरे हिसाब से 2.5-3 लाख की कमेटी घेर सकते हो। 1.5 साल में आपके पास 2.5-3 लाख रुपया होगा, ठीक है, कमेटी ढालते हो तो। और सेविंग के लिए अगला व्लॉग बनाएंगे कि आप लोग कैसे सेविंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इस सिलाई में से आप पैसे बचा के क्या क्या कर सकते हो। इसके लिए अगला व्लॉग आएगा, अगले व्लॉग को जरूर देखना। और काम में से कैसे पैसे बचाते हो तो भाई वो भी करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर 15 हजार रुपये भी बचते हैं ना, तो मेरे हिसाब से 15-16 हजार रुपये में एक 2.5-3 लाख की कमेटी आराम से शुरू हो सकती है। और 1-1.5 साल में आप आराम से 2.5-3 लाख रुपया कमा सकते हो। तो वो भी कोई छोटी बात नहीं है, 2.5-3 लाख रुपया भी बहुत होता है भाई 1-1.5 साल में। अगर आप 15 महीने की डालते हो तो 15 महीने में 1.5 लाख रुपया कम नहीं है, ठीक है। तो सभी करो भाई, काम शुरू करो अपना। मैंने काम करते करते व्लॉग बनाया है, काम करते करते एडिट कर दिया है, और आप लोगों के नई नई चीजें लेके आ रही हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, डेली व्लॉग आएगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करो, और आप अपनी राय भी दिया करो, बता दिया करो आप अपनी सोच के बारे में, अपने कमेंट करो। जितने आप लोग कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन मेन आज यही था कि काम शुरू करो, जिसको जो भी आता है तो उस काम को आगे बढ़ाओ, उसको छोड़ के मत बैठो। क्योंकि छोड़ तो मैंने भी दिया था एक बार। कई बार हम ना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जैसे किसी ने बोल दिया, कोई बात बहुत ही ज्यादा मन पे बैठ गई तो छोड़ दो, नहीं करना मुझे, नहीं करना। लेकिन छोड़ो मत, करो उसको। कभी भी डिमोटिवेट मत हो किसी के बोलने से। अपना देखो कि हमने क्या करना है, हमें क्या अच्छा लग रहा है और हमारे लिए क्या फायदा करेगा आगे चल के। हमारी जिंदगी में फायदा किस चीज से होने वाला है, हमारे काम से या खड़े होके कहीं 2 बातें करने से। आगे की जिंदगी में फायदा किस चीज से मिलने वाला है, तो उसी काम को ज्यादा करो। और खाली सोने से या बैठने से फायदा मिल रहा है, या फिर 2 काम करने से 2 पैसे आगे फायदा मिल रहा है, तो अपने फायदे के लिए भी करो और अपने अच्छे भविष्य के लिए भी करो। सभी करो। और भाई कमेंट जरूर करना, व्लॉग में कमेंट करके बता दिया करो। सभी के सभी कमेंट की बहुत कंजूसी करते हो, तो कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट करो और लाइक कर देना, शेयर भी किया करो भाई, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ताकि और अच्छी अच्छी चीजें हम आप लोगों के लिए लेके आए। और दूसरा चैनल है मेरा सरोज बुटीक, उस पे भी आप उसको भी सब्सक्राइब कर लो और उस पे भी देखना, उस पे आपको स्टिचिंग की सारी वीडियोस मिलेंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।